कौन थे श्रृंगी ऋषि? एक संक्षिप्त विवरण। श्रृंगी ऋषि नाम से दो ऋषि हुए हैं, पहले रामायण के काल में हुए थे और दूसरे महाभारत के काल में। दोनों ही बड़े महान और सिद्ध ऋषि थे। दोनों ही यज्ञ कार्य में दक्ष थे तथा आचार्य पुरोहित भी थे। यहाँ पर हम केवल रामायण काल के महर्षि श्रृंगी जी के बारे में जानेंगे। यह एक संक्षिप्त जानकारी है। रामायण काल में श्रृंगी ऋषि, जिन्हें ऋष्यशृंग के नाम से भी जाता है, जिनका विवाह प्रभु श्री राम की बड़ी बहन शांता से हुआ था। ऋषि श्रृंगी महर्षि विभांडक के पुत्र थे। शांता को राजा दशरथ जी ने रामजन्म से पूर्व गोद लिया था। एक बार अयोध्या भीषण सूखे की चपेट में आ गई थी। उस समय राजा ने ऋग ऋषि को यज्ञ करने के लिए निवेदन किया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अयोध्या में जश्न का माहौल बन गया। तभी प्रसन्न होकर राजा ने महाज्ञानी श्रृंगी ऋषि से अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का विवाह करने का निश्चय किया। पुत्री के विवाह के उपरांत राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को सलाह दी कि आप अपने दामाद ऋग ऋषि से पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करवाएं। इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्रकामेष्ठी यज्ञ में बहुत से महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने ऋग ऋषि को भी बुलाया। ऋग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश व सुकृति का आगमन हो जाता था। सुमंत ने ऋषि ऋग को ऋषि प्रमुख बनने के लिए निवेदन किया। महाराज दशरथ ने एक भव्य आयोजन करने का निवेदन किया, लेकिन ऋग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात शांता के कहने पर ही ऋग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कराने वाले ऋषि का संपूर्ण जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने ऋग ऋषि से यज्ञ करवाने के पश्चात अपार धन दिया, जिससे ऋग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ। दूसरी ओर यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि का संपूर्ण तप व पुण्य इस यज्ञ से समाप्त हो गया था, जिसके कारण पुण्य को पुनः अर्जित करने के लिए श्रृंग ऋषि वन में जाकर पुनः तपस्या करने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि ऋग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत ही रिंगवंशी राजपूत कहलाते हैं। लेखनी खेमानंद ढौडियाल, चनोली वाले। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना न भूलें।